Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video we will be learning a poem of class 8 unit 3 3.4 Leisure. This poem is written by William H. Davis. Before understanding this poem I must tell you that I have already explained 3.1 and 3.2, lesson 3.1 and 3.2 of class 8 itself, and I have given the links in the description box for those lessons. And if you have still not subscribed my channel, then I request you to subscribe it so that you can get the notification of videos which I will be uploading, and do not hit the bell icon. Okay, so let's get started with this poem. This is the poem which is written by William H. Davis, as I said you. He was born on 3rd July 1871 और उनका डेथ हुआ on 26 September 1914. He was a Welsh poet and writer. Welsh poet और Welsh writer थे वो. Welsh क्यों बोला है इन्हें? क्योंकि इनका ये किसको बिलोंग करते थे? वेल्स कंट्री को बिलोंग करते थे, जो यूके का पार्ट है. ठीक है, तो उनके सिटीजन्स को वेल्श पोएट, वेल्श बोला जाता है. डेविस जो है उन्होंने अपना सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लाइफ का एज अ ट्रैम्प और होबो करके निकाल दिया. ट्रैम्प और होबो क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो होमलेस है या बेसिकली जिसके पास कोई परमानेंट रहने के लिए जगह नहीं है. वो अपने काम के हिसाब से ट्रैवल होता रहता है और स्टेकेशन उसका बदलता रहता है. जैसे वो एक ट्रैवलर बोल सकते हैं, ट्रैवलर वर्कर थे. तो इतना स्ट्रगलिंग लाइफ होने के बाद भी ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट्स ऑफ हिज ओन टाइम. अपने टाइम के वो बहुत ही पॉपुलर पोएट बन चुके थे. और इस पोएम के बारे में अगर मैं आपको हाईलाइट्स दूं तो ये जो पोएम है, इट वॉज रिटन बाय विलियम एच डेविस. जैसे मैंने आपको बोला, ही वॉन्टेड अस टू कन्वे अ इम्पॉर्टेंट मैसेज, वॉन्टेड अस टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट मैसेज विच वी पीपल ऑलरेडी न्यू, बट हम फिर भी वही चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में. क्या है वो? कि वी आर सो मच बिजी इन आवर लाइफ दैट वी हैव नो टाइम to at least admire or appreciate our nature, to love our nature and surrounding. हमें नेचर और सराउंडिंग को अप्रिशिएट करने का, एडमायर करने का कोई भी टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी. हम अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें नेचर में, सराउंडिंग में छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना है, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना, उनकी तारीफ़ करना, ये सब हमें, हमारे पास इसके लिए टाइम ही नहीं है. ठीक है, थैंकफुल होना हम कभी ये करते ही नहीं हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है. और इस पोएम में पोएट ने क्रिटिसाइज़ किया ह्यूमंस को इस फैक्ट के ऊपर कि वो मशीन की तरह काम करते हैं हर दिन, विदाउट नोटिसिंग के उनके आजू बाजू कितना कुछ छोटा छोटी बातें हो रही है उनके सराउंडिंग्स में. तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस पोएम का. व्हाट इज दिस लाइफ if full of care, we have no time to stand and stare. इस लाइफ का क्या मतलब? अगर हमारे पास टाइम नहीं है एक सेकेंड खड़े रह के कुछ स्टेयर करने का, देखने का, ऑब्जर्व करने का. नो टाइम टू स्टैंड बिनीथ द बोस. हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम पेड़ की ट्री की छाँव के नीचे खड़े रह पाए. वो मतलब ट्री की छाँव के नीचे खड़े रहना और स्टेयर करना एज लॉन्ग एज शीप एंड काउ. जिस तरीके से शीप और काउ के पास टाइम होता है कि वो खड़े रह के एटलीस्ट स्टेयर करते हैं, अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास. जब भी हम, ऐसा होता है कि हम अगर पास हो रहे हैं कहीं से कहीं पे ऐसी जगह से कि हमारे आजू बाजू में ग्रीनरी है, तो हम उस ग्रीनरी को देख के अप्रिशिएट करें या खुश हो या उसके बारे में थोड़ा सा बात करें या उसे देखें कि किस तरीके से उस ग्रीनरी में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया है कि स्क्वायरल कैसे ग्रास में छुप के नट्स खाती है. क्या हमने कभी ये सीन एंजॉय किया है, देखा है? नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, ऐसा पोएट कहते हैं. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दिन का उजाले में क्या हो रहा है वो अच्छे से एंजॉय कर पाए. अब दिन के उजाले में, डे लाइट में क्या अच्छी सीन हमें मिल सकती है? स्ट्रीम्स मतलब छोटे रिवर्स. कैसे छोटी रिवर्स बहती हैं, नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं और सूरज की किरणें, रेज उन पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि उन तारे बह रहे हैं, पानी की जगह तारे बह रहे हैं. जिस तरीके से तारे चमकते हैं लाइट में, उसी तरीके से वो पानी भी चमक रहा है, बट हमें वो चमक देखने का टाइम नहीं है. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस. जिस तरीके से अब यहाँ पे ये दो जो लाइन्स हैं, स्टेंजास हैं, उसमें पोएट हमें क्या बोलना चाहते हैं? उसमें पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाहते हैं कि हमें बारीकियों को देखने का
टाइम नहीं है, हमें छोटी छोटी कंसाइज चीज़ों को महसूस करने का, नोटिस करने का टाइम नहीं है। जैसे उन्होंने कंपेयर किया है एक गर्ल के साथ जो डांस कर रही है, तो अभी एक डांसर की खूबी किस में होती है कि वो किस तरीके से अपने मूवमेंट्स ले रही है, पैर के, हाथ के, डांस करते वक्त किस तरीके, कितने मूवमेंट्स उसके शार्प हैं, उनके उसके फेस पे क्या एक्सप्रेशन है, उस गाने की खुशी, उस डांस की खुशी कैसे उसके आँखों से होकर उसके लिप्स तक जाती है। तो ये सब नोटिस करने का हमारे पास टाइम नहीं है। ना ही हम उसके फीट, पैरों को देख सकते हैं कैसे उसके मूवमेंट्स ले रही है वो पैरों के, ना ही हम उसका डांस अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, ना ही हम ऐसे इतना वेट कर सकते हैं कि हम उसके आँखों का एक्सप्रेशंस पढ़ के समझे कि अब वो स्माइल करने वाली है। तो हमारे पास इन सब का टाइम नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. जो स्माइल उसके आईज पे आने वाली होती है, शुरू होने वाली होती है, वो स्माइल आँखों से होकर जाती है। मतलब पहले उसकी आँखें स्माइल करती हैं, बाद में वो खुद स्माइल करती है, बाद में वो उसके लिप्स स्माइल करते हैं। अ पुअर लाइफ दिस इज if full of care we have no time to stand and stare. ये जो हमारी लाइफ है वो एकदम पुअर है अगर हमारे पास ये सब करने का टाइम नहीं है, अगर हमारे पास 2 सेकंड खड़े होके देखने का टाइम नहीं है। तो ये थी पोयम विलियम डेविस के द्वारा लिखी हुई, जिसमें हमें वो बताते हैं कि हम अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें हमारे सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने का, अप्रिशिएट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो हमारी लाइफ पुअर है। तो वो कहना चाहते हैं कि अपने सराउंडिंग्स को, एनवायरनमेंट को एंजॉय करो, अप्रिशिएट करो, उन्हें थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो उन चीज़ों की तरफ जो आपके पास है ऑलरेडी। तो यही अगर आपको पोएम समझ में आई, और इस पोएम में पोएट ने बार बार रिपीटेशन किया है वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर का, तो इस पोएम का जो फिगर ऑफ स्पीच लगता है वो है रिपीटेशन का। मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच का भी टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है एक अलग वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तो आप क्विकली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।